बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए एक और नई डिश लेके आए हैं, अगवानी मटन कोफ्ता ग्रेवी। किस तरह बनती है, इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिससे बहुत ही लजीज और अगवानियों का टेस्ट आता है। अगवानियों की थोड़ी आपको मालूम है डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत शानदार होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, प्लीज़ गौर से देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए चल के मिल के बनाते हैं अगवानी कोफ्ता ग्रेवी, मटन कोफ्ता ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने 3 ब्रेड के पीस ले लिए हैं। ये वाइट ब्रेड ली है हमने। ये 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 इंच अदरक का पीस हमने ले लिया है। 8 से 10 हमने गार्लिक के क्लोव्स ले लिए हैं। हाफ कप हमने धनिया ले लिया है, फ्रेश धनिया। ये सारे इंग्रेडिएंट हमें फर्स्ट स्टेप के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें अपने चॉपर में डाल देंगे। ये लीजिए जी, पहले ब्रेड डाल दी हमने, ये हमने धनिया डाल दिया, सारा फ्रेश धनिया जो था, और ये जितनी हमारी इंग्रेडिएंट्स थी सब हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इनको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। ये लीजिए जी, ये मोटा मोटा चॉप करके फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए जी, इस तरह हो गया, ये हमारा तैयार हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हाफ केजी मटन का कीमा ले लिया है और इसके अंदर हमने 25% फैट लिया है। आप अगर चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं और शीप का भी ले सकते हैं। 3 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और उसको चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है। ये 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया है, हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं लिंक में दे दूंगा। और 1 टीस्पून हमने पिंक सॉल्ट ले लिया, व्हाइट लेना चाहे व्हाइट ले लीजिएगा और अपने हस्बे जायका ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून हमने फ्रेश डबल क्रीम ले ली है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने आपके सामने जो मोटा मोटा चॉप किया था वो हमने सारा इसमें अपने कीमे में डाल दिया है। और ये हम अनियन भी डाल देंगे और हम अपना ये जो नमक और आपको गरम मसाला दिखाया था वो भी, और ये जो डबल क्रीम दिखाई थी वो भी डाल देंगे। ये देखिए जी, अब ये सारी चीज़ें डाल के अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रखे आपके हाथ अच्छी तरह धुले होने चाहिए। और इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसके कोफ्ते कैसे बनाने हैं। पहले सबसे अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे, एक जा करेंगे। और जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज़ हमारे बर्तन में रह जाती है वो हम बाद में ऑफ द अकॉर्डिंग हम डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम मिक्स शुरू करते हैं। ये लीजिए जी, इसको देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम आपको कोफ्ते बनाना दिखाते हैं कैसे बनाने हैं। थोड़ा सा पानी ले लेंगे, हाथ पे यूँ थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। और ये थोड़ा आम कोफ्तों से थोड़ा सा बड़ा कोफ्ता साइज बनता है, ये याद रखिएगा। ये लीजिए जी, इस तरह हमने कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ गया, या बॉल बना लेने हैं इस तरह। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आम कोफ्तों से थोड़ा सा बड़ा साइज बनता है। ये देखिए, इस तरह हम सारे बना के फिर आपको दिखाते हैं और उसको अलग रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको सारे जो हमने कोफ्ते बनाए, ये हाफ किलो से बनाए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे बन गए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं कि शैलो फ्राई कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 कप ऑयल ले लिया है और उसके अंदर अब हम ये अपने कोफ्ते डाल देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई को पहले गर्म कर लिया था, ऑयल गर्म कर दिया, टाइम बचाया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब हम ये सारे डाल के आपको दिखाते हैं।
ये लीजिए जी, हमने ये सारे डाल दिए। अब इसको हिलाएंगे नहीं जब तक ये कायम दायम नहीं होते, और जैसे एक साइड से कायम दायम होंगे फिर इसको हम चेंज करेंगे, आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा आपको एक टेक्निक दें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे इस तरह भी कर लेंगे तो वो ज़रा से जल्दी कायम दायम हो जाते हैं। ज़्यादा हिलाना नहीं है, पहले चंद सेकंड के लिए आपने बिल्कुल इसको मूव नहीं करना है। ये देखिए जी, जब वो कायम दायम हो जाए तो आपके जो बाकी बच जाए जगह बनती है, आपको मालूम है थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, जब कायम दायम हो जाए तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा होते नहीं है। ये देखिए जी, क्योंकि थोड़े कायम दायम हो जाए तो जगह बन जाती है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ये लीजिए जी, अब जैसे ही तैयार होते हैं फिर आपको, जैसे ही तैयार फाइनल तैयार होते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए जी, हमारे बॉल्स तैयार हो गए, कोफ्ते तैयार हो गए हैं इस तरह। ये देखिए जी, अब हम इनको निकाल देंगे एक सेपरेट प्लेट में। ये देखिए जी, इस तरह हम सारे निकाल के तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, बॉल्स हमारे तैयार हो गए, हमने शैलो फ्राई कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो हमें ज़रूरत है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। 10 से 12 हमने काजू के पीसेस ले लिए हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून मेलन सीड ले लिए हैं। अगर आपके पास मेलन सीड नहीं है तो 4 मगज़ आप 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। ये हमने 1 कप योगर्ट लेके, ये हमने पेस्ट बनाई है। 1 कप योगर्ट लेके उसके अंदर हमने ये काजू और ये मेलन सीड डाले हैं। इनको तीनों को हमने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह, और उसकी हमने ये पेस्ट बना ली है। ये हमने एक और पेस्ट बनाई है जिसको हम ग्रीन पेस्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं। हमने 1 मीडियम प्याज ले ली है, 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट ले लिया, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं हमने, 1/4 कप धनिया ले लिया हमने, फ्रेश धनिया, 1/4 कप हमने फ्रेश पुदीना ले लिया है और उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और उसकी हमने पेस्ट बना ली है, जिसको हम ग्रीन पेस्ट बोलते हैं। ये 1 टीस्पून हमने व्हाइट पेपर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला ले लिया मिडल के अंदर जो है, हाफ टी स्पून हमने अपना होममेड गरम मसाला ले लिया है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। हाफ टी स्पून हमने पिंक सॉल्ट लिया है, आप व्हाइट लेना चाहें व्हाइट ले ले और अपने हस्बे जायका लीजिएगा। हमने पहले भी डाला हुआ इसलिए हम हाफ टी स्पून ले रहे हैं, और आप चेक कर लीजिएगा लेटर ऑन। ये हमने 3 किस्म के साबुत मसाले ले लिए हैं, 4 लौंग के पीस ले लिए हैं, 4 छोटी इलायची ले लिए और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए। आइए चलें हम ग्रेवी बनाते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये हमने जो आपको साबुत मसाले बताए थे वो डाल दिए। ये हमारा वही ऑयल है जिसमें हमने अपने बॉल्स को फ्राई किया था, शैलो फ्राई किया था, लेकिन हमने आधा उसमें से ऑयल निकाल लिया है क्योंकि वो ज़्यादा था। हमें जितनी ज़रूरत है हमने उतना डाल रहने दिया है। ये लीजिए जी, ऑलरेडी हमारा ऑयल गर्म था तो हमने इसके अंदर ये डाल दिया। चंद सेकंड के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे अपने जो आपको जो साबुत मसाले दिखाए थे। पहले हमारी मीडियम हीट थी, अब हमने उसको बिल्कुल स्लो हीट कर दिया, लो हीट कर दिया, और उसके अंदर हमने ये जो हमने ग्रीन पेस्ट बताई थी आपको, और ये हमने जो वाइट पेस्ट बताई थी वो डाल दी, और ये जितने मसाले हमने आपको दिखाए थे वो डाल दिए। ठीक हो गया। अब हम, और ये पानी वही है जिसके अंदर हमने ग्रीन पेस्ट बनाई थी, ये देखिए जी, और इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब ये, और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी, अभी हमारी ग्रेवी बनना तैयार हो गई है, और हमारी मीडियम हीट पे रखेंगे। डालते हुए हमने लो हीट की थी, अब हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे। ये देखिए जी, हमने चंद सेकंड के लिए, तकरीबन 30 to 45 सेकंड के लिए हमने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और हमने मीडियम हीट के ऊपर ही रखा हुआ। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने 5 मिनट इसको क्योंकि इसीलिए कवर किया था कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं ये देखिए, ये हमारी करी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, देखिए माशाल्लाह ऑयल भी अपना अलग हो गया है। अब हमने जो बॉल्स बनाए थे, कोफ्ते बनाए थे, वो हम इसमें डाल देंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है, याद रखिएगा। बिल्कुल, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सिर्फ ये कलर देखिए, देखिए जी क्या कलर आया माशाल्लाह, देखा आपने, ये देखिए जी। इसी तरह हमने अब इसको बनाना है। अब इसको हमने कोफ्तों को इसमें डाल के
ये लीजिए जी, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर हम इसको 5 मिनट के लिए कर देंगे मीडियम हीट पर, और मीडियम हीट पर बीच में 1 से आधी बार आप चेक करते रहिएगा कहीं नीचे ना लग जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमने इसको मीडियम टू लो कर दिया था और इसको हम चेक करते रहे हैं। ये देखिए जी, हमारा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए, मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं, ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा बेहतरीन फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। ग्रेवी का जायका शानदार है, कलर भी देख लें, ऑयल अपना अलहदा हो गया है, हमारी ग्रेवी अलहदा बन गई है, बहुत ही शानदार। अब हम चलते हैं फाइनल और नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। ये लीजिए जी, लास्ट इंग्रेडिएंट्स है। 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। 1/4 कप जो है हमने डबल क्रीम ले लिया है, और ये गार्निश के लिए फ्रेश धनिया ले लिया है। ये लास्ट इंग्रेडिएंट्स है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने ये आपको जो क्रीम 1/4 कप दिखाया वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये हमने जो कसूरी मेथी दिखाई है वो भी हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक जान करेंगे। ये याद रखिएगा, जो चीज़ें डाली हैं हमने उनको पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, एक जान करना है। भाई इतना ही हमने इस तरह मिक्स करना है, एक जान ज़रूर करना है ताकि हर चीज़ के अंदर उसका जायका आ जाए। ये लीजिए जी, ये हल्के हाथों से हमने तकरीबन 15 to 20 सेकंड हमने मिक्स किया है, या हाफ मिनट कह लें, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए जी, अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ये सारी डिश आउट करके आपको दिखा रहे हैं। इतना शानदार जायका मैंने अभी चेक किया, बेहतरीन जायका बना। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम गार्निश के लिए थोड़े थोड़े इस तरह फ्रेश धनिया ऊपर डाल देंगे, सिर्फ गार्निश के लिए डालना है। ये लीजिए जी, हमने डबल क्रीम ली है, सिर्फ गार्निश के लिए ली हुई है। ये हमने जितनी क्रीम डालनी थी वो डाल दी, सिर्फ खूबसूरती के लिए, जब हम सर्व करें तो खूबसूरत नज़र आए। ये लीजिए जी, ठीक हो गया। ये अब हमें फाइनल लुक दिखा रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, स्टेप बाय स्टेप आपको आज की रेसिपी दिखाई, अफगानी मटन कोफ्ता ग्रेवी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसी लगी। यकीन जानिए कि इतनी शानदार बनी है। मैंने इसकी ग्रेवी चेक की थी और एक सच बताऊं, वो टूट भी गया था छोटा वाला, तो हमने उसको भी चेक किया। बड़ा ही शानदार और लजीज बना है, बड़ा यूनिक टेस्ट बना है। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। बकरा ईद की आमद है, ज़रूर बनाइएगा और अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।